हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कबीर दास को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे थे। आज पेज संख्या 6 है, कबीर की भक्ति भावना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर की साधना पद्धति संश्लिष्ट है, जो योग, ज्ञान और भक्ति सभी मार्गों से गुजरती है। तब भी यह निश्चित है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व भक्ति का व्यक्तित्व है, योगी या ज्ञानी का नहीं। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी तन्मयता उन्हीं क्षणों में दिखती है जब वे भक्ति की अटल गहराइयों से डूबे होते हैं और ईश्वर के साथ भावनात्मक एक की अनुभूति कर रहे होते हैं। कबीर की भक्ति की विशेषता यह है कि यह परंपरागत भक्ति पद्धति का अंधा अनुकरण नहीं है, निजी अनुभूतियों के आधार पर किए गए बहुत से साहित्यिक प्रयोगों का परिणाम है, जो तत्कालीन सभी साधना पद्धतियों और दार्शनिक विचारधाराओं के समन्वय से निर्मित हुई है। कबीर की भक्ति का दार्शनिक आधार मूलतः अद्वैतवाद का है। ब्रह्म के निर्गुण तत्व की धारणा, जगत के मिथ्यात्व और ब्रह्म जीव एकात्म जैसे विचार उन्हें शंकर से मिले हैं। कबीर की भक्ति पर नाथपंथियों की अखंडता और अमयता का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। कबीर के समय भक्ति का रास्ता अत्यंत सरल था। कबीर को यह बात नहीं पची, इसलिए उन्होंने इस रास्ते पर चलने वाले से गहरी प्रतिबद्धता की मांग की। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर, 100 पैसे हर माए। कबीर की भक्ति में चरम तन्मयता का भाव उन बिंदुओं पर नजर आता है जब वे सूफियों के तसव्वुर दर्शन पर आधारित भावनात्मक रहस्यवाद की स्थिति में होते हैं। ईश्वर की सूफियाना तड़प और ईश्वर के मिलन की स्थिति में हाल की मस्ती, ये सब अनुभूतियाँ सूफियों के प्रभाव से कबीर की कविता में दिखती हैं। उदाहरण के लिए, तलपे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। कबीर की भक्ति वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। यह वैष्णव परंपरा में सगुण और अवतारी ईश्वर का विचार चाहे स्वीकार न करें, गुरु भक्ति, विनम्रता, शरणागत जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव और प्रपत्ति जैसे तत्व जरूर आत्मसात करती है। सामान्यतः किसी कवि की भक्ति की पहचान इस बात से की जाती है कि वह भक्ति के विभिन्न साधनों, जिन्हें सम्मिलित रूप से नवधा भक्ति कहा जाता है, में से किसका प्रयोग करता है। कबीर ने नवधा भक्ति के लगभग सभी स्तरों को हुआ है, किंतु उनकी सबसे सुंदर कविताएं वे हैं जहां वे दास्य, साक्ष्य तथा आत्मनिवेदन के बिंदु पर होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये वैष्णव दर्शन के प्रकृतिवाद का प्रभाव है, इसमें दिखता है। स्पष्ट है कि कबीर की भक्ति बहुआयामी है। वे किसी भक्ति प्रदत्त मार्ग को पूर्णत नहीं स्वीकारते, उसे अपनी अनुभूतियों से तौलकर अंशतः ही स्वीकार करते हैं। इसी क्रांतिकारी व्यक्तित्व का परिणाम है कि उनकी भक्ति में न सिर्फ तत्कालीन भक्ति परंपरा के विविध पक्ष शामिल हुए हैं, बल्कि योग और ज्ञान जैसे विरोधी प्रतीत होने वाले मार्ग की संश्लिष्ट हो गए हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में कबीर दास की जो भक्ति भावना का स्वरूप है उसको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।